अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। मैं और मोनिका एक हफ्ते पहले ही मिले थे और फिर हमने शादी का फैसला किया, तो सोचा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। भाभी की कभी तो कोई पूरी नहीं हो सकती, वो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। अगर प्रतीक भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें बढ़ने का पूरा हक है। निहार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिंदगी को जीने का एक और मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए ना। ओह सॉरी, एक्चुअली प्रतीक ने मुझे आप सबके बारे में बताया और मैं आप सबसे मिलके बहुत एक्साइटेड हूँ। आप प्रतीक की मॉम है ना? खुश रहो। खुश रहो। जीते रहो। और आपसे तो मैं कब से मिलना चाहती थी। I mean, प्रतीक ने आपके बारे में इतनी बातें की है, वो सच में आपसे बहुत प्यार करता है। और अभी इस वक्त आपसे मिलकर सच में मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। ये क्या बेहूदगी है? प्रतीक विदेश से बहू ला रहा था तो हमारी कुछ संस्कृति भी इसे सिखा देता। हमारी संस्कृति में देवर को गले नहीं लगाते, उसे सिर्फ नमस्ते करते। दादी, उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। दादी, जहाँ तक मैं जानती हूँ बड़ों के पैर छूते और हम उम्र के तो गले लगते हैं, है ना? बिल्कुल सही सुना था आपने। और वैसे भी देवर तो छोटे भाई समान ही होते हैं, जिसके गले तो हम लग सकते हैं। वैसे अब मुझे भी आप अपनी बहन ही समझना। प्रतीक भैया ने बताया होगा ना आपको मेरे बारे में? हाँ, रुचिता, राइट? मोनिका, तुम आराम कर लो, थोड़ी थक गई होगी। या श्योर। इसे गेस्ट रूम में भिजवा देना। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती तुम लोग एक कमरे में नहीं रह सकते हो। हम कमरा दिखा कर आते हैं। चलो, मैं बैग लाता हूँ उनका। रुचिता, तुम ये सब साफ कर दो। कहाँ है? वहाँ। इनके रिश्ते की गहराई ही सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है मेरे लिए। मुझे सबसे पहले इसे ही तोड़ना होगा। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं ट्रिप हो गई और ये फोटो नीचे गिर गए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। हाँ, चलो।
कुछ इम्पोर्टेंट पेपर लग रहा है, मैं उठा देती हूँ। इट्स ओके, मैंने ले लिया, आप जूस संभालिए ना। जी, वो मैं आपके लिए हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर आई थी। मुझे पता नहीं है ना कि आपको इंडियन खाना पसंद है या नहीं, इसलिए यही लेकर आ गई। मुझे तो इंडियन खाना बहुत पसंद है, खासकर गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी निहार जी की भी ये फेवरेट है। रियली? फिर तो हमारी खूब जमेगी। आप आराम से बैठकर खाइए और किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चलती हूँ। श्योर। मेरे हस्बैंड का स्केच आपके पास क्यों है? कम ऑन रुचिता, इट्स जस्ट अ स्केच। फेस पसंद आ गया तो बना दिया मैंने। लेकिन क्यों? और इस स्केच में ये दाढ़ी मूंछ क्यों है? रुचिता, कितनी मिडिल क्लास मेंटालिटी है आपकी। स्केच बना रही थी, लगा दाढ़ी मूंछ में और हैंडसम लगेंगे इसलिए बना दिया, और आप तो इसका कुछ अलग ही मतलब निकाल रही है। आप अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो? हाँ, ये सब दिखावा है ना। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, ले जाइए आप। क्या हो रहा है? मैं शोर क्यों मचा रही? माँ, वो इनके पास निहार जी का स्केच है। मैं बस यही पूछ रही थी कि इनके पास ये आया कैसे। आप एक बात बताइए, इतनी बदतमीजी से कोई बात करता है क्या? और मैं नहीं जानती थी कि इंडिया में इतनी छोटी बात का इतना तमाशा बन जाता है। और मेरे पास सिर्फ आपकी पति की नहीं, पूरी फैमिली की स्केच है। रुको, ये देखिए, ये आपके, ये देखिए, ये देखिए, सबकी स्केचेस है मेरे पास। मैं तो हमेशा से एक इंडियन फैमिली चाहती थी। जब मुझे प्रतीक ने आप सबके बारे में बताया तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने आप सबकी स्केचेस बनाए। स्केच बनाना तो मेरी हॉबी है। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पैशन पर सवाल उठाया जाएगा, वो भी रुचिता की इतनी छोटी सोच की वजह से। मैंने तो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था, और ये बात तो आप पहले भी बता सकती थी ना। तुमने मौका ही नहीं दिया होगा। राशन पानी लेकर चढ़ गई होगी उसके ऊपर। मेहमान है ये, मेहमान को आए 2 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हें अभी से खटकने लगी। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैं कुछ नहीं जानती रुचिता, मैं बस इतना जानती हूँ कि ये प्रतीक की होने वाली पत्नी है, तुम्हारी जिठानी, तो इसका सम्मान करो, आदर करो। सॉरी बोलो, बोलो सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। रुचिता, वो स्केच मुझे चाहिए। मैं पूरी फैमिली की स्केच साथ में रखना चाहती हूँ। थैंक्स। सबके स्केच नॉर्मल थे, लेकिन निहार जी के स्केच में उसने वो दाढ़ी मूंछ क्यों बनाई है? लो, फ्रेश हो जाओ। थैंक यू। वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अमेजिंग आ रही है। आओ बेटा, बैठो तुम लोग भी। हाँ, मैं आता हूँ।
सॉरी मोनिका जी, बट ये सीट रुचिता की है, आप उस चेयर पे बैठ जाइए। बट रुचिता तो सर्व कर रही है। रुचिता, अगर मैं यहाँ बैठूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सी, वाओ। निहार जी प्लीज बैठने दीजिए ना, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। Can you pass me this? Can you just pass me the juice? I'm so sorry. I'm really sorry. It's okay. आप रहने दीजिए। I'm really sorry. कोई बात नहीं मोनिका जी, हो जाता है। निहार जी आप चेंज कर लीजिए। निहार जी अब ठीक तो है ना? पता नहीं रुचिता, I mean, मोनिका मेरी होने वाली भाभी है, मुझे उनके बारे में ऐसा बोलना भी चाहिए कि नहीं? जब से वो आई है मुझे अजीब सा महसूस हुआ। सच कहूं तो मुझे भी अजीब लगा। मतलब मैं जानती हूँ कि उसके तौर तरीके अलग हैं, हमेशा से विदेश में रही है, हमारे तौर तरीके इतनी जल्दी नहीं समझेगी, लेकिन जिस तरह से वो आपके बगल में बैठी और आपका वो स्केच उसके पास होना और टेबल पे आपको ऐसे टच करना, सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था। क्या यूं कहो तो छलन हो रही थी? निहार जी प्लीज़, ये कोई रोमांस का टाइम नहीं है। हमें एक बार प्रतीक भैया से बात करनी चाहिए, आखिर ये उनकी जिंदगी का सवाल है। हाँ पर रुचिता तुम्हें वाकई लगता है कि हमें मोनिका जी के बारे में प्रतीक भाई से बात करनी चाहिए? हाँ निहार जी एक बार तो करनी चाहिए, और मुझे लगता है कि प्रतीक भैया को भी तो दिख रहा होगा ना कि कैसे मोनिका जी आपके करीब आ रही है। एक बार हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए। तुम दोनों जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो, और मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। और तुम दोनों ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये जहां से आई है वहां ये सब नॉर्मल है। किसी को टच करना, हाथ लगाना सब नॉर्मल है, ये इसका नेचर है। और ये जब इंडिया में रही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा ये सब? और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप लोग ऐसे बात करके क्यों मेरे और प्रतीक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं? ये बहुत छोटी सी बात है, इसका इशू क्यों बना रहे हो आप दोनों? देखो इतने दिनों बाद मेरी जिंदगी में खुशियां लौटकर वापस आई हैं। मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसे खराब मत करो। नहीं भाई, आई एम सॉरी। लगता है कि शायद हमने ही गलत समझ लिया। मोनिका जी आई एम सॉरी, लेकिन हम आपकी कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे। माँ जी, देखा माँ जी आपने कैसा बर्ताव किया रुचिता ने? मुझे समझ में नहीं आता उसे मोनिका से प्रॉब्लम क्या है। जब से वो बेचारी घर में आई है उसके पीछे ही पड़ी हुई है रुचिता। लेकिन आप तो मेरी बात मानेंगे नहीं। बात तो मैं तुम्हारी तब नहीं मानती हूँ जब तुम जबरदस्ती रुचिता के पीछे पड़ी रहती हो।
लेकिन अब मुझे भी लग रहा है कि शायद रुचिता को मोनिका के आने से कुछ दिक्कत हो रही है। माँ जी, आपको आज मैं सही लग रही हूँ? बात सही गलत की नहीं है पूनम, लेकिन जब से रितु गई है, रुचिता इस घर की अकेली बहू है। दोनों बहनों की तरह रहती थी हमेशा, लेकिन उसकी जगह अचानक कोई नया सदस्य आ गया है। तो हो सकता है रुचिता को एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ समय में ही मोनिका और रुचिता उसी तरह बहनों की तरह रहने लगेंगी जैसे रुचिता और रितु रहती थी। भगवान को मेरी बहू को बुलाना ही था तो रुचिता को बुला लेते। खाम खाम मेरी प्यारी बहू रितु को मुझसे छीन लिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जाने के बाद रुचिता को तो मैं इस घर पर राज करने नहीं दूंगी। मैं मोनिका को इस घर की बहू बना कर रहूंगी। जू, ये तू क्या कर रही है? मम्मी ने कहा ना ब्रश करने के बाद चॉकलेट नहीं खाते, दांत में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है, बस लास्ट पर। नहीं जूही, जा हाथ मुंह धो ले, देख कितना गंदा लग रहा है। जूही, तुझे कितनी बार कहा है गिले हाथों से स्विच ऑफ नहीं करते, करंट लग सकता था। तुझे कुछ हो जाता तो? तेरे होते हुए मुझे कुछ हो नहीं सकता। तू तो मेरी सुपर सिस्टर है ना, और तू मेरी स्वीट सिस्टर। स्वीट सिस्टर को स्वीट चॉकलेट तो बनता है। नहीं जी, चॉकलेट वापस दे, मम्मी से शिकायत कर दूंगी। नहीं नहीं जी, नहीं। और टाइम हो गया, जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँ। निहार जी, निहार जी, लगता है ऑफिस जाने के लिए तैयार होने गए। रूही के स्कूल से पीटीएम के लिए मेल आया था। एक बार निहार जी के फोन में चेक कर लेती हूँ। कहीं रुचिता को पता न चल जाए ये निहार का फोन नहीं है। इस फोन का पासवर्ड क्या है? कहीं रूही या जूही तो नहीं रखा? मम्मी सॉक्स नहीं मिल रहा, मम्मी शूज नहीं मिल रहा। हाँ अभी आई। आप लोगों को तो सामने रखी चीजें भी नजर नहीं आती है। यहाँ कब रखा है?
बस एक आखिरी चांस बचा है। अगर ये गलत हो गया तो फोन 10 मिनट के लिए लॉक हो जाएगा। 4 लेटर पासवर्ड क्या हो सकता? मेरा ब्रेसलेट कहाँ गया? ये भी बहुत लूज हो गया। इसे टाइट करवाने के लिए देना पड़ेगा। अब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते ही निहार अपने फोन में जो भी करेगा सब मेरे पास आ जाएगा। मैसेज कॉल या फिर वीडियो कॉल ही क्यों ना हो, सब कुछ। अब ये समझ लो कि 24 घंटे मेरी तुम पे नजर है नेहा। तुम्हारा फोन अब हैक हो गया है। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें